नमस्कार दोस्तों एक समय की बात है। एक गांव में मीना नाम की एक लड़की रहती थी। उसके बाबा लालचंद गांव के बहुत बड़े सेठ थे। उनके पास बहुत सारे बगीचे और जमीन थी और वे अपनी बेटी को बहुत प्यार करते थे। बेटी को प्यार तो सभी माँ बाप करते हैं, लेकिन वो भी अपनी बेटी को बहुत प्यार करते थे और उसकी हर जरूरत का, हर छोटी छोटी जरूरतों का बहुत ध्यान रखते थे। इसके कारण वो थोड़ी सी बदमिजाज हो गई थी, घमंडी हो गई थी, बिगड़ गई थी। वह कभी कभी अपने पापा के सामने अजीब सी मांग रख देती थी और उसके पापा उसे पूरा करने के लिए हर संभव कोशिश करते थे। कभी कभी अपने घर के नौकरों का भी वो अनादर कर देती थी। मीना की एक दोस्त रमा थी और वह अक्सर उसके साथ खेला करती थी। एक दिन मीना और उसकी दोस्त रमा कुछ दोस्तों के साथ मेले में जा रही थी। वहां पर मीना जिस तरह से चल रही थी वो एक बूढ़े व्यक्ति से टकरा गई। बूढ़ा व्यक्ति गिर गया। जब वो बूढ़े व्यक्ति ने मीना से संभल कर चलने को कहा तो इस पर मीना ने बूढ़े व्यक्ति को गालियां दे दी और उसे बुरा भला कहा। कुछ देर मेले में घूमने के बाद उसे मेले के बीच में एक आम का पेड़ नजर आया। आम का पेड़ फलों से लदा हुआ था। मीना और उसकी दोस्त ने उस पेड़ के पास जाकर उस पेड़ पर पत्थर मारकर आम तोड़ने की कोशिश की। कुछ देर में उन्होंने बहुत सारे फल तोड़ लिए और दोनों वहीं बैठकर आम खाने लगी। मीना और उसकी दोस्त आम खाने में व्यस्त थे। उन्होंने फिर से उठकर वहीं पर वो आम तोड़ने शुरू कर दिए। इस पर पेड़ ने उन्हें बोला, तुम्हारे लिए प्राप्त फल हो चुके हैं, अब तुम छोड़ दो। आम ने मीना को चेतावनी दी कि रुक जाओ और आम मत तोड़ो, लेकिन मीना कहाँ मानने वाली थी। उन्होंने आम तोड़ना जारी रखा और आम से बोली, तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे। आम ने बोला, मीना तुम बहुत घमंडी लड़की है, अब तुमको सबक सिखाना ही पड़ेगा। और इसके बाद आम ने मीना पर जादू किया कि उसकी मूछें निकल आई। ये देखकर सभी लोग हंसने लगे। मीना आम के पेड़ों से विनती करती रही कि आगे से ऐसा नहीं होगा, अब गलती हो गई, ये मूछें हटा दो। लेकिन आम का पेड़ बोला, पहले तुम जाकर अपने पिताजी को लेकर आओ, अगर वह मुझे इसके लिए बोलेंगे तो मैं तुम्हारी मूछें हटा दूंगा। यह सुनकर मीना ने मुंह पर चुन्नी लपेट ली और मार्केट में तेजी से जाने लगी। तभी उसकी चुन्नी उड़ गई और लोगों ने उसकी मूछ देख ली। तब मूछों वाली लड़की कहकर सभी लोग हंसने लगे। मीना उन सबसे पीछा छुड़ाकर अपने घर चली गई और पापा को सारी बात बताई। तब पापा बेटी की मूंछों को देखकर बहुत चिंतित और परेशान हो गए और उन्होंने तुरंत उस पेड़ के पास जाने का निश्चय किया। पेड़ के पास जाकर उसके पापा ने बेटी की मूंछें हटाने के लिए प्रार्थना की। तब उस आम के वृक्ष ने उसके बाप से बोला कि तुम अपनी बेटी की हर जरूरत पूरी करते हो, वह बहुत घमंडी हो गई है, वह किसी की बात नहीं मानती है, तुमने उसे सही शिक्षा नहीं दी है। अगर सही शिक्षा देते तो वो इतना ना बिगड़ती। लालचंद ने को अपनी गलती का एहसास हुआ। आम के पेड़ ने अपनी श्राप की दी हुई मूछें हटा ली और मीना ने आगे से कभी ऐसा ना करने का वादा किया। लालचंद ने भी उसका बहुत बहुत धन्यवाद किया और इसके बाद मीना सुधर गई और उसने सबसे सही से पेश आने और घमंड बंद करने का निर्णय कर लिया। दोस्तों, घमंड किसी काम का नहीं है। दूसरे भी इंसान हैं, दूसरों से ऐसा ही बर्ताव कीजिए जैसा आपको पसंद है। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।